ये कान का बाली जो है टॉप्स, वो सोए हुए था बच्चा 8 बजे सुबह में घोट गया, यानी अच्छा है बच्चा हमारा निकल गया है, जो बाली था कान में का वो निकल गया है। तब इंडोस्कोपी के माध्यम से टॉप्स निकाला गया। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका ये टिप था। टिप उसके इसोफेगस में सट रहा था और निकालते समय काफ़ी रिस्क था कि डैमेज करके निकलता। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। जब भी कभी गंभीर बीमारी और कई तरह की बीमारी के साथ अगर ऑपरेशन की आवश्यकता होती है तो मरीज और परिजन सीधा पारस का रुख करते हैं। इसी के तहत आज हम आपको मिलाते हैं दरभंगा के कमतौल के रहने वाले एक ऐसे ही बच्चे से जिसने जाने अनजाने में कान की बाली को निगल गया था। इसके बाद परिजन कई जगह भटकने के बाद परेशान होकर बच्चे को पारस हॉस्पिटल लेकर आए। यहाँ डॉक्टरों की टीम ने पूरा मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद उसकी जांच के बाद निर्णय लिया और इलाज प्रारंभ किया। फिर उस मरीज का इंडोस्कोपी करने के बाद गले में फंसे बाली को निकाला गया। आपको बता दें कि इस परिस्थिति में कई हॉस्पिटल जो इस तरह के केस को रेफर कर देते हैं और अंत में आपको पारस या पटना की ओर रुख करना पड़ता है। इस परिस्थिति में पारस ने अपने आधुनिक उपकरण और विशेषज्ञों के माध्यम से मरीज की जान बचाता है। और इस खबर को अधिक से अधिक देखें और जनहित में शेयर करें। अब एक ऐसे ही दर्द भरी दास्तान सुनिए उस माँ पिता की, जिसका एक छोटा बच्चा जिसने खेलते ही खेलते जाने अनजाने में कान की बाली अपने गले के अंदर ले लिया। इसके बाद गला में फंसने के बाद बच्चा चिल्लाता रह गया। माता पिता दोनों परेशान हो उठे। दरभंगा के एक डॉक्टर के अलावा डीएमसी सहित कई जगह उस बच्चे को लेकर के दौड़ते रहे, क्योंकि मामला इतना गंभीर था कि कोई भी इसे लेने को तैयार नहीं था। मात्र 1 वर्ष के इस बच्चे की हालत इतनी गंभीर होती चली गई कि माँ और पिता दोनों परेशान हो गए। अंत में किसी ने सलाह दी कि पारस हॉस्पिटल में जाएं, वहां इसका इलाज संभव है। पारस हॉस्पिटल पहुंचते ही तमाम डॉक्टरों ने पहले इंडोस्कोपी किया, एक्सरे किया, उसके बाद इसकी जांच की और पता लगाने का प्रयास किया कि आखिर बाली किस जगह फंसी हुई है, ताकि उसको बिना किसी रुकावट के, बिना कोई अंग डैमेज किए हुए इस बच्चे के गले के अंदर की बाली को निकाला जा सके। हालांकि ये बहुत रिस्की जॉब था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजनी साहु हुआ। घर कहाँ है? घर अहियारी गोट कमतौल। क्या समस्या क्या थी बच्चे को? देखिए, ये बच्चा हमारा नाती लगता है। ये कान का बाली जो है टॉप्स, वो सोए हुए था बच्चा 8 बजे सुबह में घोट गया, यानी कि तो बहुत जगह बवाएँ कहीं भी। कहाँ गए? सबसे पहले तो मनोज कुमार के यहाँ के आए रात में करीब 11 बजे, वो नहीं लिए भर्ती। फिर डीएमसीएच गए, वहाँ बोले कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। बच्चे को 5 साल का अगर है तो हम देख सकते हैं, बाकी छोटा बच्चा को नहीं रख सकते हैं। फिर सर के पास गए, शरद सर के पास, सुबह में 8 बजे। वो बोले कि आप नॉर्मली रहिए, पारस जाइए और वहाँ पे हम लोग आ करके बच्चे को सही ढंग से इलाज कर लेंगे और बचा लेंगे। यहाँ आए सर जो है सो बहुत रेस्क्यू किए बच्चे के। कब आए? यहाँ पे कल आए हम, कल सुबह में आए यहाँ पे 9 बजे। तो बच्चे की हालत में कैसा सुधार कैसा महसूस हो रहा है आपको? अभी तो बहुत अच्छा है बच्चा हमारा, निकल गया है, जो बाली था कान में का वो निकल गया है, इतना बड़ा है। इस बात को पूरी तरह गांठ बांध लीजिए, जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड केस होता है तो बड़े नर्सिंग हॉस्पिटल जहां सारी आधुनिक उपकरण और सुविधा मौजूद है, जहां बड़े विशेषज्ञ हैं, वो आपको निदान दिला सकते हैं। अगर छोटे मोटे अस्पताल में जाने पर न सिर्फ स्थिति गंभीर हो सकती है बल्कि मरीज मौत के कगार पर पहुंच जाता है। कमतौल के इस छोटे से बच्चे की जान बचाने के लिए पूरी पारस की मेडिकल टीम जान जोखिम में डाल करके भी काफी हाई रिस्क लेते हुए बच्चे का इंडोस्कोपी किया, उसके बाद उस जगह का पता लगाया और फिर 45 मिनट के कठिन परिश्रम और पूरे सूझबूझ के साथ इस बच्चे के गले से बाली को निकाला गया।
गोविंद शाह। तो जो ईयरिंग जो निकल गया था तो आप इसको किस तरह ट्रीटमेंट किए? पहले तो इसका एक्सरे हुआ। एक्सरे में इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे था वो देख लिया गया। जब एक्सरे में फाइंडिंग पता चल गई कि ये जस्ट कंठ के नीचे इसोफेगस में है, तब डिसाइड हुआ कि इसको इंडोस्कोपी करके निकालना पड़ेगा। ये एक्सरे है। चूँकि छोटा बच्चा है तो इसको अंडर जनरल एनेस्थीसिया लेना ज़रूरी था, तो फिर इसे पूरी तरह बेहोश करके रिलैक्स करके और तब इंडोस्कोपी के माध्यम से इसका ये टॉप्स निकाला गया। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका ये टिप था, ताकि ये टिप उसके इसोफेगस में सट रहा था और निकालते समय काफ़ी रिस्क था कि डैमेज करके निकलता, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा प्रॉपर तरीके से इसको पोजीशन करके तब इसे निकाला गया। तो पहले टिप को सही तरह से पकड़ा गया ताकि ये किसी और आसपास के एरिया को जैसे इसोफेगस को डैमेज ना करे, और जब सही से पकड़ा गया तब ग्रेजुअली धीरे धीरे इसको बाहर निकाल लिया गया। जैसे करने में आपको कितना टाइम लगा? इसमें करने में अराउंड 45 मिनट हमें लग गया, क्योंकि बच्चे को बेहोश करना, उसका कैनुला लगाना भी बहुत टफ होता है। बच्चा बहुत छोटा था तो उसको दवा देने के लिए जो कैनुला लगाते हैं वो भी लगाने में डिफिकल्टी होती है। आप जानते हैं कि पारस कोई भी केस लेता जनता है के लिए तो बस यही काफी संदेश है complicated केस कि लेता है। छोटे बच्चों ऐसे का जटिल केस एक रिफ्लेक्स जिसका प्रॉफिट आता है, कहीं वो इलाज कोई भी नहीं चीज हो पाया ले है, सकते हैं। या फिर जहां तो ऐसी कोई भी चीजें डॉक्टर जो हाथ डालने से बच्चे के लिए परहेज खतरा करते हो, हैं, क्योंकि उन्हें इस उसको बात का खतरा है कि माता कभी भी पिता मरीज की के नजर साथ से कुछ हो सकता है। उद्देश्य होना जहां चाहिए सब कि लोग उससे दूर आस रखें छोड़ देते हैं और खुद वहां